नमस्कार, मैं स्वीटी आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंटीजर्स। तो हम बेसिक से चलेंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर इज़ ए नंबर। इंटीजर एक नंबर होता है। ठीक है, इंटीजर इज ए नंबर विच इज नॉट फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन में ना हो, यानी कि होल नंबर में हो, जो कि फ्रैक्शन में ना हो, जो कि होल नंबर में हो। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3, ये हमारे किस में चल जाएंगे? ये हमारे चल जाएंगे रैशनल नंबर्स में चले जाएंगे। ठीक है, रैशनल नंबर्स के बारे में हम फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटीजर्स हैं हमारे, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। और इंटीजर्स की खास बात क्या होती है? इंटीजर्स तो हमारे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वो पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव होते हैं। इंटीजर्स जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो को भी हम इंटीजर में ही इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये जो खास बात होती है किसकी? ये होती है इंटीजर की खास बात होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। एक नंबर लाइन के हिसाब से हम देखते हैं इंटीजर कैसे क्या होता है। तो ये हमारी है नंबर लाइन। हमें पता है नंबर्स इनफाइनाइटली चलते रहते हैं, हमें उसका एंड नहीं पता है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 0 पॉइंट। ठीक है, तो फिर यहाँ लिया हमने 1, यहाँ हमने लिए 2, यहाँ हमने लिए 3, यहाँ हमने लिए 4, 5 और ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 0 है ये भी हमारा क्या है? इंटीजर है। और ये 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, ये क्या है? ये हमारे हैं पॉजिटिव है। एक तो पॉजिटिव है, दूसरे किस में आएंगे? क्या है? ये इंटीजर। तो जो इधर वाले, जो राइट हैंड साइड में जो भी हमारे नंबर होते हैं, नंबर लाइन में जो राइट की साइड जो भी होते हैं, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फिर हम बात आती है लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि यहाँ होता है -1, -2, -3, -4। तो ये जो वाले नंबर लाइन में जो नंबर होते हैं, ये हमारे होते हैं नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव होते हैं, तो ये भी हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। हमने पढ़ा ऊपर कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वो भी इंटीजर होते हैं। तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और ये हमारा 0 है, तो ये भी हमारा इंटीजर है। ठीक है, समझ में आया? तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स को 1 से जो स्टार्ट होते हैं, इधर की साइड जो होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं। नेचुरल जो हमारे नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, वो हमेशा हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 to इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, बट हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि वो 1 से स्टार्ट होंगे। तो हम नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नंबर लाइन थी। ये हमारी क्या थी? नंबर लाइन थी, जहाँ हमने इस नंबर लाइन पर हमने बता दिया कि राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर पे पूरी अगर हम नंबर लाइन ये देखेंगे, तो इस हिसाब से पूरा का पूरा क्या है? हमारा इंटीजर्स हैं। ये सारे इंटीजर्स हैं, यहाँ फ्रैक्शन नहीं होंगे। ठीक है, फिर बात आती है अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलेंगे? अंडर सब्ट्रैक्शन हमें क्या कुछ होता है? इंटीजर का अगर इंटीजर के साथ एडिशन करते हैं तो क्या होता है? इंटीजर्स के साथ हम अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इंटीजर्स के साथ में हम अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ठीक है, तो हम पहले चलेंगे, पहला पॉइंट हम लेके चलेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, हमने मान लिया इफ़ a and b एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, a और b हमारे पास कोई भी इंटीजर है, देन a + b इज ऑल्सो ए इंटीजर। तो
तो a प्लस बी जो करेंगे वो ऑल्सो एक इंटीजर ही आएगा। इसका हमने एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया a इज इक्वल टू 4 मान लिया और b इज इक्वल टू 5 मान लिया। फिर हम इसका एडिशन करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। जो 9 आया है वो फिर से हमारे पास इंटीजर आया। कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसे ही हम लेकर चलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। उसमें लिया हमने a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 5। अब हमने a प्लस b किया तो क्या मिला? -10 प्लस में 5 इज इक्वल टू -5। अब ये भी हमारे पास क्या है? एक इंटीजर आया है। -5 हमारे पास इंटीजर आया, बट कौन सा? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब बात आती है, अब हम कर लेते हैं कि अब हमने क्या लिया कि अब हम जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन में, कि सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है कि नहीं होता, कि सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम इफ़ a एंड b एनी इंटीजर, हम a और b कोई भी दो इंटीजर लेकर चल रहे हैं, देन a माइनस b यानी कि a का b से सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो ऑल्सो एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, लेकिन हम करके देखते हैं। फिर करके देखते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया? हमने ले लिया a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? a माइनस बी, a का b से सब्ट्रैक्शन कर दिया तो आएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो 10 क्या है? अगेन ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इंटीजर ही आया। दूसरा एग्जांपल हम लेके चलेंगे, a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -10। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? a माइनस बी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? -5 माइनस ऑफ -10। ठीक है, a माइनस बी कर रहे हैं तो -5, माइनस का साइन क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, और -10। तो ये क्या हो जाएगा? -5 माइनस 5 इज इक्वल -5, और ये प्लस का क्योंकि बाहर अगर नेगेटिव माइनस साइन होता है तो अंदर जाते ही उसका साइन बदल जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? 5। अगेन ये एक इंटीजर आया है। पॉजिटिव इंटीजर क्या प्रॉपर्टी होती है? अंडर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं? ठीक है, तो हम चलते हैं इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। हमने प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक इसकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, तो अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? हम मानकर चलेंगे कि इफ a एंड b be any integer, then a plus b is also a integer। तो इसका एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। तो a प्लस b किया, 1 प्लस 2 किया, 3 आया, तो 3 भी हमारा क्या है? 3 हमारा इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर की प्रॉपर्टी हमारे पास, इंटीजर की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास अंडर एडिशन क्लोजर जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की वो होल्ड करती है, यानी कि ट्रू, इट्स होल्ड्स। ठीक है, अब बात आती है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात आती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जो सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? इफ a एंड b बी एनी इंटीजर, कि इफ a एंड b एनी इंटीजर, दो इंटीजर लेकर चले हैं, देन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, कि हमेशा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा कि नहीं होगा। तो हम इसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, हमने यही ले लिया। ठीक है, जो पिछले क्लोजर प्रॉपर्टी में जो होल्ड करवाया था वही हम यहाँ करवाएंगे। तो हम इस साइड लेकर चलेंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3।
हम फिर इसका करेंगे राइट हैंड साइड का b प्लस ए, यानी कि 2 + 1 = 3, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड होती है, यानी कि a + b = b + a हमेशा होगा। ठीक है, ये हमारी किस में है, ये हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इंटीजर की प्रॉपर्टी है। थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि हमने क्लोजर और जो हमारा कम्यूटेटिव था उसमें हमने 2 लेकर चले, हम a और b कोई भी 2 इंटीजर लेकर चले, हमने उसका प्लस करके दिखा दिया, उसका एडिशन करके दिखा दिया, तो हमें अगेन एक इंटीजर मिला। फिर फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी पर आए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें हमें क्या बताया गया कि तुम फिर से 2 ही इंटीजर लो और वो दोनों इंटीजर ही होने चाहिए, पर तुम्हें ये प्रूफ करके बता दो कि a + b है वो = b + a आएगा कि नहीं आएगा। हमने एग्जाम्पल लिया, हमें पता चला कि आया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 लेकर चलते हैं, 3 इंटीजर लेके चलेंगे। इफ a, b and c are any integer, a, b, c are any integer, then क्या होगा, a + b + c = a + b प्लस में c। अब ये कह रहा है कि अगर तुम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हो तो तुम 3 इंटीजर लेकर चलना, और वो 3 इंटीजर लेकर चलोगे तो उसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे उसका एडिशन करना है कि a + b + c करना है = b + a, सॉरी a + b प्लस में c होगा कि नहीं होगा, ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे हमें ये बताना है। तो अगर ये इक्वल होंगे तो ये होल्ड करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल a = 1, b = 2 और c = 3। ठीक है, हमने ये 3 वैल्यू अपनी मर्जी से हमने ले ली, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3, ठीक है, 1 + 5 = 6। हमें ये मिला इससे, इस साइड से ये मिला। अब बात आती है इस साइड की, इस साइड में क्या करेंगे हम, 1 + 2 प्लस में 3 प्लस में 3 = 6। हमारा दोनों साइड से 6 आया, यानी कि क्या है कि ये वाली प्रॉपर्टी = 6 आई है, मतलब ये पुट करने के बाद हमें 6 मिला है। इसका मतलब क्या है कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ट्रू है। ठीक है, अब बात आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमें क्या मिला है, इसमें भी सेम हम क्या करेंगे कि a and b एनी इंटीजर, हम 2 इंटीजर लेकर चलेंगे। अगर 2 इंटीजर लेकर चले हैं देन क्या होगा कि हम अंडर एडिशन हम बात कर रहे हैं, तो अंडर एडिशन क्या होगा, a प्लस में ऐसा क्या पुट करें कि हमें a मिल जाए, और इधर भी हम ऐसा क्या रखें कि उसमें ये ऐसे करने पर भी हमें a मिल जाए। तो हम 0 पुट करने पर, इसमें 0 डालने पर हमें ये मिलेगा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल कर जाए, वो ये कंडीशन फुलफिल करने पर हम उसको आइडेंटिटी कह देंगे। तो ठीक है, तो एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमने लिया 5 प्लस में 0 = 5 और हमने लिया 0 प्लस में 5 = कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को हम इस साइड ऐड कर रहे हैं या इस साइड ऐड कर रहे हैं या इस साइड ऐड कर रहे हैं या इस साइड, आएगा तो वही। ठीक है, 0 किसी भी साइड हम ऐड करते हैं वही दे देता है। तो ठीक है, तो यहाँ जो 0 है वो अंडर एडिशन इंटीजर की आइडेंटिटी है। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब हम यहाँ पर कुछ भी लें, 10 लें, 10 + 0 करेंगे तभी 10 मिलेगा, यानी कि a + 0 = a, यानी कि a में ऐसा क्या जोड़ें कि a ही मिल जाए। तो हम जब 0 जोड़ेंगे तभी हमें a मिलेगा। ठीक है, तो इधर भी वही है कि a में इस साइड हम क्या जोड़ें कि हमें a मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि इनवर्स क्या होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर रहे हैं हम।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम इस प्रॉपर्टी के अंडर बताने से पहले हम बात करेंगे कि इनवर्स क्या होता है। एडिशन जो इसका इंटीजर का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। इनवर्स हमेशा हमारा अपोजिट मिलेगा। जैसे हमारे पास है 5 का इनवर्स क्या होगा, 5 का इनवर्स हमारे पास मिलेगा -5, ठीक है। 10 का हमारे पास हो जाएगा -10, और अगर हम -10 की बात करेंगे तो उसका इन्वर्स 10 हो जाएगा, -5 की बात करेंगे तो उसका इन्वर्स हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स वो होता है कि a का इन्वर्स हमारे पास -a मिलेगा और -a का इन्वर्स हमारे पास हमेशा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स हमारे हमेशा उल्टा होता है, उसका जो माइनस साइन होता है नेगेटिव साइन होता है, प्लस का नेगेटिव साइन और नेगेटिव का पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में भी फिर से वही है कि इफ a एंड b बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, देन हमें एक कंडीशन दे रहा है कि देन क्या होगा कि ये हमारे पास ये होगा कि a प्लस में इसमें क्या ऐसा जोड़ें कि हमें 0 मिल जाए, उधर भी ऐसा क्या रखें और उसमें अगर हम a करें तो वो 0 मिल जाए, ठीक है। हमें यहाँ 0 लाना है, ठीक है। कि 0 कैसे ला सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल a में a की वैल्यू हम लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू मैंने ली 1, तो इसके हिसाब से चल रहे हैं। हमने क्या किया, 1 प्लस में 1 में क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए, और इधर वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 में हम ऐसा क्या जोड़ें जो 0 मिल जाए, ठीक है। तो 1 में हम क्या करेंगे, 1 में -1 जोड़ेंगे, ठीक है। -1 जोड़ेंगे, 1 से -1 कैंसिल तो 0 मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये है कि इसका मतलब होता है माइनस ऑफ a, यानी कि इसका इन्वर्स और इसका भी इन्वर्स, ठीक है। इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, तो ये -1 और इधर भी क्या हो जाएगा -1। तो इधर जो है, जो ये -1 है और यहाँ -a है, ये जो -a बना है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्वर्स। और इधर देखें तो a का इन्वर्स क्या है, -a है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी इंटीजर्स की अंडर एडिशन। हम कल अंडर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर फर्दर हम उसके बारे में मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमें पता जो फ्रैक्शन में ना हो, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर्स में 0 भी होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने उनकी प्रॉपर्टीज, उसको एडिशन के अंडर देखा कि 1-2 इंटीजर्स लेकर अगर हम उनको एडिशन करते हैं, उनको ऐड करते हैं तो इंटीजर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमने देखा कि मिलता है। फिर हमने उसका सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन जैसे ही किया, 2 इंटीजर लेकर चले, उनका सब्ट्रैक्शन किया, जैसे हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया तो अभी हमें पता चला कि सब्ट्रैक्शन के बाद भी जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमेशा इंटीजर में ही आता है, वो इंटीजर भी आता है। वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, जो हम लेकर चलेंगे a और b वो इंटीजर होंगे, तो उन इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। फिर हमने उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज में गए, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, अंडर एडिशन के बारे में पढ़ी। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्लोजर। क्लोजर में हमने क्या लिया, हमने फिर से लिया a और b 2 इंटीजर लिए, उनका सम किया, सम करने के बाद देखा कि वो फिर से इंटीजर आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी होल्ड की। फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी में गए जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर से हमें यही कहती है कि तुम a लो और b 2 इंटीजर लो, उनको तुम ऐड इस तरीके से ऐड करके बताओ कि a प्लस b और इज इक्वल टू b प्लस a आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने लिया, हमने उसका एग्जाम्पल लेकर देखा तो आया, तो यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हुई। फिर हमने क्या किया, हमने थर्ड प्रॉपर्टी ली जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, a b c तीन इंटीजर लेकर चले, हमने तीनों इंटीजर्स को जोड़ा, इस साइड भी हमने क्या प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ये अगर होल्ड करता है, अगर ये इक्वल आ जाता है दोनों तरफ से तो वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही थी, ठीक है। फिर फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमने आइडेंटिटी निकालनी थी कि अंडर एडिशन के इसमें इंटीजर का अंडर एडिशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो हमने देखा एग्जिस्ट कर रही है।
हमेशा जीरो मिलेगी, जो आइडेंटिटी मिलेगी अंडर एडिशन, हमेशा इंटीजर्स की अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी होगी वो जीरो होगी। फर्दर हमने फिफ्थ जो पॉइंट लिया, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी ली, वो हमने ली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स होगा कि नहीं होगा। इनवर्स हमने देखा कि ए का माइनस ए मिला हमें, जो माइनस ए करने के बाद ही हमें जीरो मिला, यानी कि जीरो बन गया था। हम ये प्रॉपर्टी इसको होल्ड की यहाँ पर हमारा क्या बना, ए का इनवर्स हमें माइनस ए मिला। ठीक है, तो आज हमने इतना ही पढ़ा। कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और प्रॉपर्टीज़ के जाएंगे, पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।